दोस्तों, इंद्रप्रस्थ राज्य की प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर बड़े सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी थी। राज्य में चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला था और राजा युधिष्ठिर तो कभी भी किसी से अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। राजा युधिष्ठिर के आदेश से उनके चारों पांडव भाई अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखते थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के पास कुछ समय बिताने के लिए इंद्रप्रस्थ आ गए थे और कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना नदी पर जल विहार करने चले गए थे। एक दिन जल विहार का आनंद ले रहे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आकर बोला कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। आप लोगों के पास भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस ब्राह्मण से यह पूछा था कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। तब ब्राह्मण ने कहा था, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य हो। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए देवराज इंद्र इस वन की रक्षा करते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देते हैं और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इस वन को जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। अग्निदेव के खांडव वन को जलाने के इस हठ को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से इसका कारण पूछा था। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर अग्निदेव ने तब यह बताया था कि बहुत पहले एक राजा श्वेतकी ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था और भगवान शंकर की ही आज्ञा से राजा श्वेतकी ने महर्षि दुर्वासा के द्वारा एक महान यज्ञ करवाया था, जो कि पहले 12 वर्ष तक फिर 100 वर्ष तक चला था। उस यज्ञ की आहुति में मैंने बहुत घी पिया था, इस कारण मेरी पाचन शक्ति क्षीण हो गई है। मेरा अंग अंग ढीला पड़ गया है, रंग भी फीका हो गया है और मेरा प्रकाश भी मंद पड़ गया है। अपनी यह अवस्था देख मैंने परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर यह प्रार्थना की थी कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे यह कहा था कि यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाएगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मैं तुरंत ही खांडव वन को जलाने के लिए चला आया था। मैंने 7 बार उस खांडव वन को जलाने का प्रयास किया था, परंतु वह वन देवराज इंद्र के संरक्षण में है। इस कारण मैं जब भी उस वन को जलाने का प्रयास करता था, देवराज मेरी अग्नि को जल बरसाकर उसे बुझा देते थे। इस प्रकार जब मैं बहुत हताश हो गया था तो वापस परमपिता ब्रह्मा की शरण में गया था और उनसे विनती करते हुए मैंने यह कहा था कि परमपिता, देवराज इंद्र के कारण मैं खांडव वन को नहीं जला पा रहा हूँ, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उस खांडव वन को जला सकूं। तब परमपिता ने मुझसे यह कहा था कि इस संसार में तो सिर्फ देवकी नंदन कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ही ऐसे पराक्रमी हैं जो मिलकर देवराज इंद्र को रोक सकते हैं और कोई भी इंद्र को रोक सकने में सक्षम नहीं है। परमपिता के ऐसा कहने पर ही मैं आप दोनों की मदद लेने के लिए आया हूँ। अग्निदेव की यह पूरी बात सुनकर तब अर्जुन ने उनसे यह कहा था कि मैं और भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र के साथ युद्ध करके उन्हें रोक तो सकते हैं, परंतु हमारे पास तो अभी कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है। अर्जुन की यह बात सुनकर अग्निदेव ने तब वरुण देव का स्मरण किया था। वरुण जी के प्रकट होने पर अग्निदेव ने वरुण देव से अनुरोध करके अर्जुन को उनके पास रखे हुए राजा सोम के गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिलवाया था तथा भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य चक्र, आग्नेयास्त्र और एक कौमोद की गदा अर्पित की थी। दोस्तों, वरुण देव से दिव्य गांडीव धनुष पाकर अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन जलाने की अनुमति दे दी थी।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने अपनी 7 ज्वालाओं वाला भयावह रूप धारण किया था और खांडव वन को भस्म करना आरंभ कर दिया था। परंतु तभी देवराज इंद्र की आज्ञा से बादलों के दल खांडव वन पर उमड़ आए थे और जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे थे। परंतु अर्जुन ने अपने बाणों से उन जल की धाराओं को रोक दिया था और सारे आकाश को बाणों द्वारा ऐसा घेर दिया था कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर नहीं जा सकता था। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु उसका पुत्र अश्वसेन उसी वन में था। बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अश्वसेन अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर नहीं जा सका था। तब अश्वसेन की माता ने अश्वसेन को आग से बचाने के लिए उसे निगल लिया था और आसमान की तरफ उड़ चली थी। परंतु अर्जुन ने उसे जाते देखा तो उसे अपने बाण से मार गिराया था। देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अश्वसेन को जीवित बचाने के लिए आंधी चला दी थी और कुछ ऐसी बूंदों की बौछार डाली जिससे अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए, जिससे अश्वसेन वहां से निकल भागा था। देवराज इंद्र के इस धोखे की बात से अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे थे और उसी क्रोध में भरकर अर्जुन वायव्यास्त्र का प्रयोग कर इंद्र पर बाणों की वर्षा करने लगे थे और उनके सभी बादलों को तितर बितर करके जल धाराओं को सुखा दिया था। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए अर्जुन से युद्ध करने के लिए आ गए थे और तरह तरह के अस्त्रों से अर्जुन पर प्रहार करने लगे थे। परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर उन सभी को तहस नहस कर दिया था। तब देवराज इंद्र क्रोध में भरकर अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े थे और उन दोनों पर अपना वज्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना काल रूप प्रकट कर दिया था, जिसे देखकर सभी देवता और दानव दंग रह गए थे। और तभी यह आकाशवाणी हुई थी कि इंद्र, तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार जीत नहीं सकोगे, क्योंकि यह तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। यह तुम सबके लिए अजेय हैं। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। वह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र स्वर्ग वापस लौट गए थे और तब अग्निदेव अनाथ की तरह उस खांडव वन को भस्म करने लगे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि उसे जलाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। तब उन्होंने मय दानव को मार डालने के लिए अपना चक्र उठाया था। आगे चक्र और पीछे अग्नि को देख मैं बड़ा घबरा गया था, इसलिए उसने कुछ सोचकर अर्जुन को पुकारते हुए कहा था कि वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मय दानव की यह पुकार सुनकर तब अर्जुन ने उससे कह दिया था, डरो मत। अर्जुन को इस प्रकार मय दानव को अभय दान देते हुए देख भगवान कृष्ण ने चक्र रोक लिया था और अग्निदेव ने भी उसे भस्म नहीं किया था। तब अग्निदेव ने उस खांडव वन को पूरी तरह जला दिया था। वह वन 15 दिन तक जलता रहा था। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके थे, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शारंग पक्षी। शारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। तब वह फिर ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान कृष्ण और अर्जुन के सामने आ गए थे। उसी समय देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर बोले थे कि आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है, इसलिए मैं आप लोगों पर बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र से क्या कहा था कि आप मुझे सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। तब देवराज ने अर्जुन से यह कहा था कि जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से यह कहा था कि देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और हमारी मित्रता कभी न टूटे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कह दिया था। उसके बाद सभी देवताओं के साथ
अग्निदेव भी अपने लोक को वापस चले गए थे। दोस्तों, देवताओं के चले जाने के बाद मैं दानव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ यमुना नदी के किनारे उस स्थान पर आ जाता है जहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पहले जल विहार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैं दानव ने अर्जुन से यह कहा था कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है, अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। परंतु अर्जुन ने उससे कुछ भी सेवा ना चाहते हुए उससे जाने के लिए कहा। तो मैं दानव ने फिर से कहा था कि मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। तब अर्जुन ने मैं दानव से यह कहा था कि मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इससे मेरी सेवा हो जाएगी। जब मायासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की तब उन्होंने कुछ सोचकर मायासुर से यह कहा था कि तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अपनी रुचि के अनुसार एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर मायासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उसने इंद्रप्रस्थ आकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नापकर उस पर एक दिव्य सभा का निर्माण शुरू कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण कुछ और दिन अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में रहे थे। उसके बाद वह सभी से आज्ञा लेकर द्वारिका लौट गए थे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद शिल्पकार मैं दानव अर्जुन से आज्ञा लेकर सभा बनाने की सामग्री तथा अपना मणिमय पात्र लेने के लिए मैनाक पर्वत पर चला गया था। और जब वह सारी सामग्री और अपना मणिमय पात्र लेकर वापस आया था तो अपने साथ भीमसेन के लिए एक बड़ी ही मजबूत गदा और अर्जुन के लिए देवदत्त नामक शंख भी लेकर आया था। उसके बाद दानव मैंने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए 10,000 हाथ लंबी और चौड़ी मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया था। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसके भीतर स्थित सरोवर के जल को स्थल समझकर लोग धोखा खा जाते थे। इस सभा का निर्माण मायासुर ने 14 महीनों में किया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने देवताओं की पूजा करके गाजे बाजे के साथ अपनी उस सभा में प्रवेश किया था। उस समय भगवान व्यास समेत कई और ऋषि मुनि भी उस सभा में प्रवेश करने के लिए आए थे। चित्रसेन आदि गंधर्व और अप्सराएं भी युधिष्ठिर को प्रसन्न करने वहां आई थीं और उन्होंने अपना नृत्य करके सभा की शोभा बढ़ाई थी। उसी समय देवर्षि नारद जी भी अनेक ऋषियों के साथ उस सभा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने पांडवों को धर्म, अर्थ तथा काम का बड़ा ही विस्तृत उपदेश दिया था और साथ ही उनकी दिव्य सभा की प्रशंसा करते हुए यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर और परमपिता ब्रह्मा जी की सभाओं का वर्णन किया था। सभी सभाओं का वर्णन करते समय देवर्षि नारद जी ने पांडवों को यह बताया था कि देवराज इंद्र की सभा में केवल एक ही राजर्षि हरिश्चंद्र उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया कि हरिश्चंद्र ने ऐसा क्या सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया था जिसके कारण उन्हें देवराज इंद्र की सभा में स्थान प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवर्षि नारद ने यह कहा था कि हरिश्चंद्र पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उन्होंने अकेले ही पृथ्वी के सभी राजाओं पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसी कारण उन्हें देवराज इंद्र की सभा में स्थान प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने तब उनसे यह पूछा था कि देवर्षि, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? यदि हाँ तो कृपा करके हमें बतलाइए। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने यह कहा था कि आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का वह ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि मैं मनुष्य लोक जा रहा हूँ तब उन्होंने मेरे पास आकर यह कहा था कि मेरे पुत्र युधिष्ठिर से यह कहना कि तुम पांचों भाई पूरी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो, इसलिए उन्हें मेरे लिए महान राजसूय यज्ञ करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेंगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल तक आनंद भोगूंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद अपने साथी ऋषियों के साथ वहां से चले गए थे। दोस्तों, देवर्षि नारद के चले जाने के बाद
धर्मराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों से राजस्व यज्ञ के संबंध में उनकी राय मांगी थी। तब सभी मंत्रियों ने एक स्वर में यह कहा था कि राजस्व यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है तथा आप सम्राट होने के योग्य हैं, इसलिए आप अवश्य यज्ञ कीजिए। मंत्रियों से बात करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों महर्षि व्यास, धौम्य तथा ऋषियों आदि से परामर्श किया था। तब उन सभी लोगों ने भी यही कहा था कि आप राजस्व यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। इसके बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में राजस्व यज्ञ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में उन्होंने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। मन में ऐसा विचार आते ही युधिष्ठिर ने अपना एक दूत भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेज दिया। दूत ने जब जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि राजा युधिष्ठिर आपसे मिलना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही युधिष्ठिर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले आए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु यह यज्ञ चाहने भर से नहीं हो सकता है। अभी आप सही सही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि आप राजस्व यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं, परंतु इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से कई राजाओं को हराकर अपने किले में कैद कर रखा है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा है। प्रतापी राजा शिशुपाल, करुष देश का अधिपति, पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर और नरक देश के शासक यवनराज, आपके पिता के मित्र भगदत्त, वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव, इन सभी ने इस समय भयभीत होकर जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। यदि हम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करें, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं हो सकता है। वह अपनी शक्तियों से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी के किले में बंद कर लेता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। जरासंध के बारे में यह सब बताकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि जरासंध अभी तक 86 राजाओं को कैद कर चुका है। उसे 14 राजाओं को अभी और कैद करना बाकी है। फिर वह सभी 100 राजाओं का एक साथ वध करेगा। जो राजा जरासंध का वध करके उसके इस क्रूर कर्म को रोकेगा, वही राजा निश्चय ही सम्राट बनेगा। इसलिए यदि आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरासंध का वध करके उसकी कैद से राजाओं को मुक्त कराना होगा, क्योंकि यह काम किए बिना आपका राजस्व यज्ञ नहीं हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे तब यह पूछा था कि भगवान आप ही बताइए कि उस दुष्ट जरासंध को कौन मार सकता है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब भीमसेन ने यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर ही जरासंध के वध का काम पूरा करेंगे। भीम की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तब भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि भीमसेन और अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप मेरे मन हैं। इसलिए मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ में तुम तीनों को उस दुष्ट जरासंध से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता हूँ, और मैं राजस्व यज्ञ का विचार ही अपने मन से त्याग रहा हूँ। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर तब अर्जुन ने उनसे यह कहा था कि भाई जी, मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजस्व यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध करके कैदी राजाओं की रक्षा कर सके, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए धर्मराज से तब यह कहा था कि अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई भी प्राणी अमर नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करे और अपनी विजय की भरपूर चेष्टा करे। यदि वह सफल हुआ तो यह लोक प्राप्त होगा, अन्यथा परलोक प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्था में वीर पुरुष का कार्य सिद्ध होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उनसे कहा था कि ठीक है, अब मुझे यह बता दो कि यह जरासंध कौन है और उसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जरासंध के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि कुछ समय पहले
मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया था और उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा, और उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा निभाई भी थी। परंतु बहुत से यज्ञ आदि कराने के बाद भी राजा बृहद्रथ के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। एक दिन राजा बृहद्रथ को पता चला कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक अपनी तपस्या पूरी करके उनके राज्य में आए हैं और एक तपोवन में आम के वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास गए थे और महात्मा चंड कौशिक को रत्न आदि भेंट करके उनकी सेवा की थी, जिससे महात्मा चंड कौशिक बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजा बृहद्रथ से कुछ मांगने को कहा था। तब राजा ने उनसे यह कहा था कि भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की ऐसी वाणी सुनकर महात्मा चंड कौशिक कृपा परवश होकर ध्यान करने लगे थे। उसी समय जिस आम के वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे, उस वृक्ष से एक आम उनकी गोद में आकर गिरा था। महर्षि ने तोते के जूठे किए हुए उस आम को उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा बृहद्रथ को देते हुए कहा, अभी तुम अपने राज्य लौट जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की यह बात सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी लौट आए थे और वह फल अपनी दोनों रानियों को खिला दिया था। उस फल के खाने से राजा बृहद्रथ की दोनों पत्नियां गर्भवती तो हो गई थीं, परंतु समय आने पर जब दोनों पत्नियों के गर्भ से एक ही शिशु का आधा आधा टुकड़ा पैदा हुआ था, प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। उन टुकड़ों को देखकर दोनों रानियां कांप उठी थी और उन्होंने दासियों से उन टुकड़ों को महल के बाहर फेंकवा दिया था। राजा बृहद्रथ के उस महल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने शिशु के उन टुकड़ों को खाने के लिए एक साथ उठाया तो शिशु के वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। टुकड़े के जुड़ते ही वह शिशु एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया, जिसे देख राक्षसी जरा आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने फिर से उस शिशु को उठाने की कोशिश की, परंतु वह उसे उठा नहीं सकी। तभी उस राजकुमार ने मेघ की गर्जना के समान रोना शुरू कर दिया था। महल के सभी लोग उसके रोने की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा बृहद्रथ के साथ महल से बाहर निकल आए थे। राक्षसी जरा भी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि मैं राजा बृहद्रथ के राज्य में रहती हूँ। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और इसे संतान की भी अभिलाषा है, इसलिए इस बालक को मारना उचित नहीं है। इस बालक को राजा को ही दे देना चाहिए। यह सोचकर राक्षसी जरा ने एक साधारण औरत का रूप धारण किया और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर राजा के पास लाकर यह बोली थी कि राजन, यह लीजिए अपना पुत्र, मैंने इसके 2 टुकड़ों को जोड़कर इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा जरा की बात को समझ पाता तब तक रानियों ने अपने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया था। तब राजा ने जरा से यह कहा था कि मुझे पुत्र प्रदान करने वाली देवी तुम कौन हो। तो जरा ने यह कहा था कि राजन, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आपके इस महल में रहती हूँ और आपके महल में सर्वदा सत्कार पाती हूँ, इसीलिए आपका पुत्र आपको सौंप दिया है। यह कहकर वह जरा राक्षसी अंतर्ध्यान हो गई थी। राजा बृहद्रथ के उस बालक को जरा ने जोड़ा था, इसलिए राजा बृहद्रथ ने उसका नाम जरा संध रख दिया था और मगध देश की राक्षसी जरा के नाम पर उत्सव भी मनाया जाने लगा था। कुछ दिनों बाद महर्षि चंड कौशिक मगध देश आए थे तो राजा बृहद्रथ ने उनका बहुत सत्कार किया था। तब महर्षि ने राजा से यह बताया था कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही बलवान होगा, इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जरासंध के नाश का समय आ गया है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो भीमसेन और अर्जुन को मेरे साथ जरासंध के वध के लिए
जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले थे कि भगवान, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आपको जो भी उचित प्रतीत होता हो आप वही करें। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर मगध के लिए चल पड़े थे। तीनों ने वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्वियों के वेश में मगधपुरी में प्रवेश किया था और जब वहां जरासंध के पास पहुंचे थे तब जरासंध ने तपस्वियों की तरह ही उनका सत्कार किया था, परंतु उनका तपस्वी वेश उनके आचरण से मेल नहीं खा रहा था। इसलिए जरासंध ने उनसे तिरस्कार पूर्वक यह पूछा था कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों के आने का क्या प्रयोजन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से यह कहा था कि हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं और हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र कृष्ण और ये दोनों पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन हैं। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम या तो समस्त कैदी राजाओं को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर जरासंध ने यह कहा था कि मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ और मैं उन राजाओं को तुम्हारे डर से छोड़ दूं या नहीं हो सकता है। मैं तुम तीनों के साथ अकेला ही लड़ सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन भीमसेन के हाथों जरासंध को मरवाने का निश्चय कर लिया था और जरासंध से यह पूछा था कि तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो। तब जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भीमसेन और जरासंध आपस में भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए थे। उन दोनों का यह मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी वहां इकट्ठा हो गए थे। भीमसेन और जरासंध अखाड़े के भीतर एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करने लगे थे। उन दोनों का वह कुश्ती युद्ध 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा था। 14वें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया था। जरासंध की यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से यह कहा था कि थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली थी और फिर उसे मार डालने का संकल्प कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा था कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया था और उसे 100 बार हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया था और उसका एक पैर पकड़कर उसके दूसरे पैर पर पैर रखकर एक तेज गर्जना करते हुए उसे 2 खंडों में चीर डाला था। भीमसेन की उस गर्जना से वहां उपस्थित पुरवासी बड़े ही भयभीत हो गए थे। इस प्रकार जरासंध का वध करके भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन रात में ही वहां से चल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के ही रथ पर भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर उस किले में पहुंचे थे जहां जरासंध ने सभी राजाओं को कैद कर रखा था। वहां जाकर उन्होंने सभी 86 राजाओं को कैद से आजाद करा दिया था। तब सभी राजाओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की थी और उनसे यह कहा था कि आपने हमें आजाद करके हमारा उद्धार किया है, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कार्य करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं से यह कहा था कि महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के भयभीत पुत्र सहदेव को अभय दान दिया था और उसका अभिषेक करके मगध का राजा बना दिया था। इस कार्य से पांडवों का यश और भी बढ़ गया था। दोस्तों, जरासंध के वध के कुछ दिनों बाद एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से यह कहा था कि यदि आप आज्ञा दे तो हम सभी भाई पूरी पृथ्वी की दिग्विजय के लिए जाएं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करें। अर्जुन की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दिग्विजय की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारी विजय निश्चित है,
युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा प्राप्त होते ही चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अलग अलग दिशाओं में सेना लेकर निकल पड़े थे। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर गए थे। उत्तर में उन्होंने कई राजाओं पर अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की थी, परंतु प्रज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त के साथ किरात, चीन तथा कई और समुद्री देशों के राजाओं ने अर्जुन के साथ एक साथ युद्ध किया था। यह भयंकर युद्ध 8 दिनों तक चला था, परंतु किसी भी पक्ष ने अपनी हार नहीं मानी थी। तब अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर राजा भगदत्त ने अर्जुन से यह कहा था कि तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो और मेरी इंद्र से मित्रता है, इसलिए अब मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोलो, तुम किस इच्छा से युद्ध कर रहे हो? मैं तुम्हारी वह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का सम्मान करते हुए उनसे यह कहा था कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए आप उन्हें कर दे दीजिए। इस प्रकार उत्तर की पृथ्वी के सभी राजाओं से कर लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस आ गए थे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन एक बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के सभी राजाओं को जीतने के लिए गए थे। पूर्व के एक राज्य दशार्ण के राजा सुधर्मा ने भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया था। भीमसेन ने सुधर्मा को बाहु युद्ध में परास्त कर दिया था, परंतु सुधर्मा की वीरता से प्रसन्न होकर भीमसेन ने उसे अपना सेनापति बना लिया था और भीमसेन पूर्व और पूर्वोत्तर दिशा के सभी राजाओं को युद्ध में हराकर उन सभी से बहुत सा धन कर के रूप में प्राप्त कर लिया था और वह सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ वापस आ गए थे। इसी प्रकार सहदेव ने अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा में दिग्विजय की यात्रा की थी और मथुरा, मत्स्य देश आदि सहित कई देशों को अपने अधिकार में करते हुए कुंती भोज पर आक्रमण कर दिया था, परंतु उन्होंने सहर्ष धर्मराज युधिष्ठिर का शासन स्वीकार कर लिया था। इसके बाद किष्किंधा मैद द्वित को जीतते हुए महिष्मति पर धावा बोल दिया था। इसके बाद सहदेव केरल, आंध्र, कलिंग आदि कई सारे राज्यों को जीतते हुए अपना एक दूत लंका के राजा विभीषण के पास भेजा था। तब विभीषण ने बड़े ही प्रेम से युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कर के रूप में कई उपहार सहदेव को भेजे थे। सहदेव अपना इकट्ठा किया हुआ सारा कर लेकर वापस इंद्रप्रस्थ चले आए थे। इसी प्रकार नकुल ने बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था और कई राजाओं को जीतते हुए द्वारिका पहुंच गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार करके उन्हें अमूल्य रत्न कर के रूप में दिए थे। इस प्रकार समुद्र के टापुओं के सभी राजाओं से कर प्राप्त करके वह भी इंद्रप्रस्थ लौट आए थे और अपने दूसरे भाइयों की तरह वह सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया था। सारे भूमंडल को अपने अधीन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प कर लिया था। ऐसे समय में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आया था कि तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इंद्रप्रस्थ चले आए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करके उनसे यह कहा था कि यह सारा भूमंडल आपके ही कृपा प्रसाद से हमारे अधीन हुआ है। अभी आप मुझे राजसूय यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को बड़े प्रेम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी थीं। स्वयं महर्षि व्यास जी आकर उस राजसूय यज्ञ के ब्रह्म बने थे। धर्मराज युधिष्ठिर के सैकड़ों दूत पृथ्वी के सभी राजाओं को उस यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र तथा विदुर आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा था। इस प्रकार पृथ्वी के सभी राजा बहुमूल्य भेंट लेकर युधिष्ठिर के उस यज्ञ में आए थे। राजा युधिष्ठिर ने दुशासन को भोजन संबंधी व्यवस्था का कार्य सौंप दिया था। अश्वत्थामा को ब्राह्मणों की सेवा में तथा संजय को सभी राजाओं के स्वागत सत्कार के लिए नियुक्त कर दिया था। कृपाचार्य रत्नों की देखभाल में लगा दिए गए थे, तो महात्मा विदुर को खर्च करने का कार्य
दे दिया गया था और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को संभालने का काम करने लगे थे। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण का कार्य करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे ले लिया था। इस प्रकार सम्राट युधिष्ठिर का वह राजसूय यज्ञ बड़े ही विधि विधान से संपन्न हो गया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से क्या कहा था कि अभी तुम यज्ञ में आए सभी राजाओं तथा ब्राह्मणों का यथा योग्य सत्कार और पूजन करो। तब सम्राट युधिष्ठिर ने पितामह से यह पूछा था कि पितामह, मैं सबसे पहले किसकी पूजा करूं? तो पितामह भीष्म ने यह कहा था कि तुम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। पितामह भीष्म की यह आज्ञा पाते ही युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने सबसे पहले श्री कृष्ण जी की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा देखकर चेदी राज शिशुपाल बुरी तरह चिढ़ गया था और उसने भरी सभा में पितामह भीष्म और युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए यह कहा था कि बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों के होते हुए यह कृष्ण पूजा का पात्र नहीं हो सकता है। पांडवों, तुमने कृष्ण की पूजा करके उचित कार्य नहीं किया है। अभी तुम लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। ये कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं के सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? और फिर यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा अनुचित है। इसकी पूजा करके तुमने हम राजाओं का अपमान किया है। इसके बाद शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को फटकारते हुए यह बोला था कि कृष्ण, मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इनसे यदि यह भूल हो रही थी तो तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के योग्य हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहता हुआ शिशुपाल अपने स्थान से खड़ा हो गया था और कुछ राजाओं का साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे रोकते हुए यह कहा था, यहाँ बहुत से वृद्ध राजा, ऋषि आदि उपस्थित हैं। किसी को भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा से आपत्ति नहीं है, इसलिए आपको भी उनके बारे में ऐसा बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। परंतु जब शिशुपाल ने युधिष्ठिर की बात नहीं मानी तो पीछे से पितामह भीष्म यह बोल पड़े थे कि भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता उससे अनुनय विनय करना ठीक नहीं है। तब शिशुपाल ने राजाओं को पुकार कर यह कहा था कि मैं तुम्हारा सेनापति बनकर खड़ा हूँ। आओ हम लोग मिलकर यादवों और पांडवों की सारी सेना को समाप्त कर दें। शिशुपाल की इस पुकार पर कई राजा खड़े हो गए थे। यह देख युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास आकर यह पूछा था कि पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही यह चिल्ला रहा है। भगवान कृष्ण अवश्य ही इसे मार डालेंगे। भीष्म की यह बात शिशुपाल ने सुन ली थी, इसलिए वह भीष्म के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी बुरा भला कहने लगा था। शिशुपाल जब भीष्म और श्री कृष्ण के बारे में बुरा भला बोल रहा था तो भीमसेन से सहन नहीं हुआ था, इसलिए वह क्रोध में भरकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे, परंतु उन्हें पितामह भीष्म ने रोक लिया था। भीम का यह रूप देखकर शिशुपाल पितामह भीष्म से यही कहने लगा था कि छोड़ दो भीमसेन को, मैं अभी इसे यहीं पर मार डालूंगा। यह सुनकर भीमसेन को और क्रोध आ गया था और वह भी पितामह से विनती करने लगा था कि वह उन्हें छोड़ दे, परंतु पितामह भीष्म ने भीमसेन को नहीं छोड़ा था और भीमसेन को अलग ले जाकर उसे समझाने लगे थे। दोस्तों, पितामह भीष्म ने भीमसेन को समझाते हुए यह कहा था कि यह शिशुपाल जब चेदी राज के वंश में पैदा हुआ था तब इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, इसलिए इसे देखकर इसके सभी सगे संबंधी डर गए थे और इसे त्याग देने का विचार करने लगे थे। लेकिन तभी यह आकाशवाणी हुई थी कि राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही बलशाली होगा, इससे डरो मत तथा इसका निश्चिंत होकर पालन पोषण करो। तब इसकी माता ने हाथ जोड़कर यह विनती की थी कि जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह आकाशवाणी की है वह भगवान, देवता अथवा अन्य जो भी हो, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और उनसे यह जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने दोबारा यह कहा था कि जिसकी गोद में जाने पर
तुम्हारे पुत्र की 2 भुजाएं गिर पड़ेंगी और जिसके देखने मात्र से इसका तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथों ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी। 4 हाथ और 3 नेत्र वाले विचित्र बालक का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा उसे देखने के लिए आए थे। चेदी राज ने सभी राजाओं का सत्कार किया था और अपने बालक शिशुपाल को सभी की गोद में दिया था, परंतु किसी की भी गोद में जाने पर शिशुपाल की भुजाएं नहीं गिरी थी और न ही उसका तीसरा नेत्र लुप्त हुआ था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ के उस विचित्र बालक को देखने के लिए चेदीपुर आए थे। उस समय बुआ ने बड़े प्रेम से अपने बालक को अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण की गोद में आते ही बालक शिशुपाल की 2 भुजाएं गिर गई थी और उसका तीसरा नेत्र भी गायब हो गया था। तब श्री कृष्ण की बुआ भयभीत और व्याकुल होकर उनसे यह बोली थी कि तुम मेरी ओर देखकर यह वचन दो कि तुम मेरे पुत्र शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर दोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से यह कहा था कि आप चिंतित ना हो बुआ, मैं तुम्हारे पुत्र शिशुपाल के ऐसे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। पितामह भीष्म ने भीमसेन को शिशुपाल के जन्म की यह कहानी बताकर कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर शिशुपाल को और कोई नहीं मार सकता है। इसी कारण उसने भरी सभा में मेरा तिरस्कार करने का साहस कर लिया, अन्यथा इस पृथ्वी के किसी राजा की ऐसी हिम्मत नहीं है जो वह मेरा अपमान कर सके। इस समय यह दुष्ट शिशुपाल काल के गाल में है, इसी कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करता हुआ दहाड़ रहा है। लगता है कि श्री कृष्ण इसकी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। शिशुपाल अभी भी क्रोध में पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कह रहा था। यह देखकर पितामह भीष्म ने शिशुपाल को टोकते हुए यह कहा था कि शिशुपाल, तू मरने के लिए यदि इतना ही उतावला हो रहा है तो श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनको ललकारने के बाद तू धराशायी हो जाएगा। पितामह भीष्म की यह बात सुनकर शिशुपाल और भी जोश में भरकर भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हुए यह बोला था कि कृष्ण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, आओ मुझसे युद्ध करो, मैं पांडवों समेत तुम्हें भी यमपुरी पहुंचा दूंगा। शिशुपाल की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उठकर वहां उपस्थित सभी राजाओं से यह कहा था कि यह शिशुपाल हम लोगों का संबंधी है, फिर भी इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने की कई बार कोशिश की। एक बार इसने द्वारिकापुरी जलाने की चेष्टा की थी। जब मेरे पिता अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इसने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। एक यदुवंशी तपस्वी की पत्नी को बलपूर्वक हर ले गया था। अपनी ममेरी बहन भद्रा को इसने छल से हर लिया था। ऐसे ही इसके कई नीच कार्यों को देख मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ को दिए हुए वचन के कारण आज तक सब सहता रहा। परंतु आज मेरे वचन के अनुसार इसकी 100 गलतियां पूरी हो गई हैं, इसलिए आप लोगों के सामने ही मैं इसका सर काटने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया था। दोस्तों, शिशुपाल का सिर कटते ही उसके शरीर से एक प्रकाशित ज्योति निकली थी, जिस ज्योति ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था और सभी लोगों के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई थी। यह अद्भुत घटना देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने सभी राजाओं के सामने शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पर अभिषेक कर दिया था। उसके बाद यज्ञ में आए सभी राजाओं ने धर्मराज युधिष्ठिर के सम्राट पद प्राप्त कर लेने की बधाई दी थी और अपने राज्यों को वापस लौट गए थे। उन सभी राजाओं के साथ ही भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका वापस चले गए थे। धृतराष्ट्र, भीष्म आदि सभी के चले जाने के बाद केवल दुर्योधन और शकुनी ही पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में रुक गए थे। दुर्योधन ने जब मायासुर द्वारा बनाया गया युधिष्ठिर का सभागृह देखा था तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया था। दुर्योधन एक बार उस सभागृह में घूम रहा था कि तभी वह एक स्थान पर जल को स्थल समझकर गिर पड़ा था, जिससे उसके सारे वस्त्र भीग गए थे।
दुर्योधन की यह दशा देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित सभी स्त्रियां भी हंस पड़ी थीं। पांडव भाइयों और सभी स्त्रियों के इस प्रकार हंसने से दुर्योधन के चित्त को बड़ा ही कष्ट हुआ था, परंतु उस समय उसने अपने मन का भाव छिपा लिया था। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पांडवों की प्रसन्नता, उनके ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति को देखकर मन ही मन बहुत जल गया था। इसलिए जब वो सम्राट युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर वापस जा रहा था, तब उसने अपने मामा शकुनी से यह कहा था कि मामा जी, पांडवों ने सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मैं अंदर ही अंदर दिन रात जलता रहता हूँ, इसलिए अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। दुर्योधन की यह बात सुनकर शकुनी ने तब दुर्योधन को समझाते हुए यह कहा था कि सम्राट युधिष्ठिर अपने भाग्य अनुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं। युधिष्ठिर की तरह तुम्हारे सभी भाई भी तुम्हारे अधीन एवं तुम्हारे अनुयायी हैं, तथा महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण और महारथी कृपाचार्य तुम्हारे साथ हैं। तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। मामा शकुनी की यह बात सुनकर दुर्योधन ने तब यह कहा था कि मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पांडवों पर आक्रमण करके उनको जीत लेता हूँ, क्योंकि इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। पृथ्वी के सभी राजा और इंद्रप्रस्थ की वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। दुर्योधन की इस अभूतपूर्व इच्छा को देखकर शकुनी ने उसे समझाते हुए तब यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। वे सब महारथी श्रेष्ठ, धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। इसलिए मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का एक आसान उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें जुआ खेलना नहीं आता है। यदि युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए तो वो ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको जुआ खेलने के लिए बुलवाओ। मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और उनका सारा वैभव जुए में जीत लूंगा। इसलिए तुम महाराजा धृतराष्ट्र से कहो कि वह युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाएं। शकुनी की यह बात सुन दुर्योधन ने तब यह कहा था कि मैं पिताजी से इस बात को नहीं कह पाऊंगा, इसलिए इस विषय पर पिताजी से आप ही बात कीजिए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी ने हस्तिनापुर लौटने के बाद एकांत में राजा धृतराष्ट्र से मिलकर यह कहा था कि महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन दिन पर दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप अपने पुत्र के शोक का पता क्यों नहीं लगाते हैं? तब राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलवाकर उसके शोक का कारण पूछा था। पिता के ऐसा पूछने पर दुर्योधन ने तब दुखी होकर यह कहा था कि पिताजी, जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मेरा चित्त जल रहा है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्योधन की यह बात समाप्त होते ही राजा धृतराष्ट्र के सामने शकुनी ने यह कहा था कि वह राज्य लक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलवाओ। मैं अपने कपट से उनकी सारी राज्य लक्ष्मी जीतकर तुम्हें दे दूंगा। शकुनी की यह बात सुनकर दुर्योधन ने तब धृतराष्ट्र से यह कहा था कि पिताजी, आप युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलवाइए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। दुर्योधन की प्राण त्यागने की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी वह बात मान ली थी और विदुर को युधिष्ठिर को बुलवाने के लिए इंद्रप्रस्थ भेज दिया था। दोस्तों, महाराजा धृतराष्ट्र के आदेश पर जुआ खेलने के लिए शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की एक सभा का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया था, परंतु महात्मा विदुर को जुआ खेलने की यह बात उचित प्रतीत नहीं हुई थी। इस कारण उन्होंने इसका विरोध भी किया था, परंतु पुत्र मोह में फंसे महाराजा धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी थी। अतः इच्छा न होने पर भी विदुर जी को युधिष्ठिर को लाने के लिए इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा था। इंद्रप्रस्थ जाकर महात्मा विदुर ने सम्राट युधिष्ठिर को महाराजा धृतराष्ट्र का संदेश देते हुए यह कहा था कि महाराजा धृतराष्ट्र ने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है।
और वह चाहते हैं कि तुम सभी पांडव भाई आकर उस सभा का निरीक्षण करो और अपने कौरव भाइयों के साथ जुआ खेलने का आनंद प्राप्त करो। विदुर जी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने उनसे यह कहा था कि चाचा जी, जुआ खेलने की बात मुझे कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। तब विदुर ने यह कहा था कि मैंने भी जुए का विरोध किया था, परंतु मुझे धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर यहाँ आना पड़ा। अभी तुम्हें जो उचित प्रतीत होता हो वही करो। महात्मा विदुर के ऐसा कहने पर भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवमानना नहीं कर पाए थे और द्रौपदी आदि रानियों सहित अपने सभी भाइयों को लेकर विदुर जी के साथ हस्तिनापुर चले आए थे। पांडवों के हस्तिनापुर आने से पितामह भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य सहित सभी कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। अगले दिन जब सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र द्वारा बनवाई गई नई सभा का निरीक्षण करने लगे थे, तब वहां जुआ खेलने के लिए आए हुए दूसरे अन्य राजाओं ने भी उनका स्वागत किया था। जब सभी राजाओं और कौरवों ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बिठा लिया था, तब युधिष्ठिर ने यह प्रश्न कर दिया था कि मुझे जुआ किसके साथ खेलना होगा। तब युधिष्ठिर की इस बात का जवाब देते हुए दुर्योधन ने यह कहा था कि दांव लगाने के लिए धन और रत्न मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। तभी धृतराष्ट्र सहित पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी कई अन्य राजाओं के साथ उस सभा में आकर बैठ गए थे। पितामह भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के मन में भी विदुर जी की तरह ही यह खेले जाने वाला जुआ उचित नहीं प्रतीत हो रहा था, परंतु वह सभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से उस जुए को देखने के लिए आए थे। जब कौरव और पांडवों के बीच जुआ आरंभ हुआ तो शकुनी के फेंके गए पासों से धर्मराज युधिष्ठिर अपना धन हारते चले जा रहे थे। यह देख विदुर जी ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि यह जुआ पांडवों और कौरवों के बीच बैर का कारण बन जाएगा। यह धूर्त शकुनी पांडवों के साथ जो छल कर रहा है, इसलिए इस जुए को रोक दीजिए, अन्यथा पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। परंतु तब दुर्योधन ने महात्मा विदुर को बुरा भला कहकर उन्हें चुप करा दिया था। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच वह जुआ चलता रहा था और शकुनी के छल द्वारा फेंके हुए पासों के कारण युधिष्ठिर अपना सारा धन हार गए थे। उसके बाद धूर्त शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर अपना सारा राज्य भी उसी जुए में हार गए थे। अपना सारा धन और राज्य हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीमसेन को भी दांव पर लगा दिया था और शकुनी ने छल से पासे फेंककर उन चारों पांडव भाइयों को जीतकर कौरवों के अधीन कर दिया था। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था और शकुनी ने पासे फेंककर राजा युधिष्ठिर को भी जीत लिया था। युधिष्ठिर को जीतने के बाद शकुनी ने उनसे यह कहा था कि राजन, तुमने अपने आप को जुए में हारकर बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि दूसरा धन पास में रहते हुए अपने आप को हार जाना बड़ा ही अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो। शकुनी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उसे भी हार गए थे। दोस्तों, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था, तब सभा में उपस्थित सभी सभ्य राजा लोगों ने युधिष्ठिर को धिक्कारा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए थे। विदुर अपना सिर पकड़कर चिंताग्रस्त हो गए थे, परंतु धृतराष्ट्र हर्षित होकर बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या हमारी जीत हो गई। जब शकुनी ने अपने उस दांव में द्रौपदी को भी जीत लिया था, तब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा था कि तुम जाकर पांडवों की द्रौपदी को ले आओ, वह आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और हमारी दासियों के साथ रहे। दुर्योधन की यह बात सुनकर विदुर ने क्रोध में उससे यह कहा था कि मूर्ख, क्यों अपने आप ही अपने विनाश का कारण बन रहा है। द्रौपदी कभी किसी की दासी नहीं हो सकती है। परंतु दुर्योधन ने विदुर को धिक्कारते हुए तब प्रतिकामी से यह कहा था कि तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया था और द्रौपदी को यह बताया था कि युधिष्ठिर जुए में अपने राजपाट और धन के साथ साथ अपने भाइयों सहित खुद को और आपको भी हार गए हैं। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तु हैं, इसलिए दुर्योधन ने आपको लिवा लाने के लिए मुझे भेजा है।
प्रतिकामी की यह बात सुनकर द्रौपदी ने तब उससे यह कहा था कि सूतपुत्र, तुम सभा में जाओ और वहां उपस्थित धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ। प्रतिकामी ने सभा में वापस आकर सभी सभासदों से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर मांगा था, परंतु सभी सभासदों ने उस समय अपना मुंह नीचे कर लिया था। सत्य से बंधे होने के कारण उस समय पांडव भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से यह कहा था कि तू जाओ और द्रौपदी को पकड़कर यहाँ ले आओ। बड़े भाई की यह आज्ञा सुनकर दुशासन द्रौपदी के पास आकर यह बोला था कि हमने तुझे धर्मतः पा लिया है, अब सभा में चलकर कौरवों की सेवा कर। यह सुनकर द्रौपदी दुखी होकर राजा धृतराष्ट्र के भवन की तरफ भाग पड़ी थी, परंतु दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए थे और द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा की तरफ चल पड़ा था। तब द्रौपदी ने दुशासन को समझाते हुए धीमे स्वर में यह कहा था, मूर्ख, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। परंतु दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और उसे बाल से पकड़े हुए सभा में घसीट लाया था। द्रौपदी ने सभा में आकर वहां उपस्थित सभी लोगों से यह प्रश्न किया था कि जो धर्मराज स्वयं को जुए में हार चुके थे, तब क्या धर्म के अनुसार मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? द्रौपदी के इस प्रश्न का जब कोई उत्तर नहीं दे पाया था, तब विकर्ण ने सभी से यह कहा था कि मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाए। और दूसरी बात यह कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं बल्कि शकुनी की प्रेरणा से द्रौपदी को दांव पर लगाया था। विकर्ण को ऐसा बोलता देख कर्ण ने उसका हाथ पकड़कर उससे यह कहा था कि तू अपने वंश का ही विनाश क्यों चाहता है? जब द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सब लोग उसे धर्म के अनुसार ही जीती हुई मानते हैं। विकर्ण ने जब इस बात का भी विरोध किया था कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसके उत्तर में कर्ण ने विकर्ण से यह कहा था कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान किया है तथा द्रौपदी 5 पत्नियों की स्त्री है, इस कारण निसंदेह यह वैश्या है, इसलिए इसे एक वस्त्रा या वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं था। फिर कर्ण ने दुशासन को देखकर यह कहा था कि द्रौपदी और पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की यह बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले थे और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा था। उस समय द्रौपदी अपनी सहायता के लिए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई यह बोली थी कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, और फिर अपना मुंह ढककर रोने लगी थी। द्रौपदी की यह पुकार सुनकर भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए भागे चले आए थे और गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया था। दोस्तों, दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए उसके वस्त्रों को जितना ही खींचता था, उतने ही द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते जाते थे। इस प्रकार वहां पर बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया था। यह अद्भुत घटना देख सभा में बड़ी हलचल मच गई थी और सभी सभासद दुशासन को धिक्कारने लगे थे। तब क्रोध में कांपते हुए भीमसेन ने गरजते हुए यह शपथ ली थी कि मैं रणभूमि में इस दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़कर इसका खून पीऊंगा। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति ना मिले। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे, परंतु उसके बाद भी दुष्ट दुर्योधन भीम को लज्जित करने के लिए कर्ण की तरफ देखकर अपनी जांग दिखाने लगा था। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर दुर्योधन से यह कहा था कि सुन, यदि युद्ध में तेरी यह जांग भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी, तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति नहीं प्राप्त करेगा। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा भी सुनकर विदुर जी ने तब यह कहा था, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उत्पन्न कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। विदुर की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से यह कहा था कि तू यह क्या कर रहा है दुष्ट, कुरुकुल की महिला का सभा में अपमान कर रहा है। दुर्योधन को इस प्रकार बोलकर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अपने पास बुलाकर यह कहा था कि बहू, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रौपदी ने उनसे तब यह कहा था कि राजन, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दे कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं। तब धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई, अभी तुम एक और वर मांगो।
क्योंकि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। तब द्रौपदी ने दूसरा वर यह मांगा था कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। तब धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो बहू, परंतु इतने से तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने यह कहा था कि महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है, तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है। और वैसे भी शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। द्रौपदी की यह बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा था। दास्ता से मुक्त होते ही भीमसेन ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि मैं शत्रुओं को यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। भीम की यह बात सुन युधिष्ठिर ने उन्हें शांत किया था और फिर वह सभी अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास आकर बोले थे कि महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें। तब धृतराष्ट्र ने उनसे कहा था, तुम अपना सारा धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो और दुर्योधन के इस दुर्व्यवहार को भूल जाओ। इसके बाद सभी पांडव भाई उनकी आज्ञा लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन दुखी होकर अपने भाई दुर्योधन के पास आकर यह बोला था कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारा सारा प्राप्त हुआ धन शत्रुओं को वापस कर दिया है। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह करके एक साथ राजा धृतराष्ट्र के पास आकर यह बोले थे कि हमने एक बार पांडवों से दुश्मनी कर ही ली है, अब वह हमें क्षमा कभी नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उन 5 पांडव भाइयों में से कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हम उनके साथ फिर से जुआ खेलेंगे, जिसमें हारने पर उन्हें या हमें 12 वर्ष तक मृगचर्म पहनकर वन में रहना होगा और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहना होगा कि किसी को पता न चल सके। यदि पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। दुर्योधन ने तब अपने पिता को समझाते हुए यह कहा था कि जुए में जीतना तो हमें ही है और उन पांडव भाइयों को वनवास होगा, परंतु इन 13 वर्षों में जब तक पांडव वन में रहेंगे तब तक हम बहुत सारे राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे, जिससे कि उस समय युद्ध होने पर हम पांडवों से जीत सकें। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के कहने पर उनकी यह बात मान ली थी और प्रतिकामी को इंद्रप्रस्थ की तरफ जा रहे पांडवों को वापस बुलाने के लिए भेज दिया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के इस निर्णय को सुनकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, सोमदत्त, विदुर, युयुत्स, भूरिश्रवा और विकर्ण सभी ने एक स्वर में यह कहा था कि अब जुआ मत खेलो, परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने सभी की यह सलाह ठुकरा दी थी। यहाँ तक कि गांधारी ने भी अपने पति धृतराष्ट्र को बहुत समझाते हुए यह कहा था कि अब यह अनर्थ मत करो, अन्यथा कुल का नाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से यह कहा था कि यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। प्रतिकामी ने इंद्रप्रस्थ वापस जा रहे पांडवों के पास आकर राजा युधिष्ठिर से यह कहा था कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको फिर से जुआ खेलने के लिए वापस बुलाया है। प्रतिकामी की आवाज सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से तब यह कहा था कि मैं जानता हूँ कि फिर जुआ खेलना पड़ा तो वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वापस हस्तिनापुर लौट आए थे और यह जानते हुए भी कि शकुनी छली है, फिर भी जुआ खेलने को तैयार हो गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ था। सभा में जब जुआ खेलने के लिए सभी बैठ गए थे तो शकुनी ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि इस जुए में हम एक ही दांव खेलेंगे। इस दांव में अगर तुम हार गए तो तुम सभी भाइयों को द्रौपदी के सहित मृगचर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष में उसे किसी नगर में अज्ञात रूप से रहना पड़ेगा। यदि उस अज्ञातवास में उसे कोई पहचान लेगा तो उसे फिर से 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। शकुनी की यह बात सुनकर सभी सभासद खिन्न होकर शकुनी को धिक्कारने लगे थे। युधिष्ठिर भी इस बात को जान रहे थे कि इस जुए का परिणाम क्या होगा, फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि
कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया था। शकुनी ने युधिष्ठिर की स्वीकृति पाते ही छल से पासे डालकर उस दांव को जीत लिया था। जुए में हारकर पांडवों ने मृगचर्म धारण कर लिया था और वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। पांडवों की यह दशा देखकर दुशासन उन पर हंसता हुआ कटाक्ष करने लगा था। तब भीमसेन ने उसे ललकारते हुए यह कहा था कि तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है, छल से जीता है। तो इस समय जितना हंसना चाहता है हंस ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर इनकी याद दिलवाऊंगा। और साथ ही भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करूंगा और अपनी गदा से इस दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा। तथा सहदेव ने शकुनी को धिक्कारते हुए यह कहा था कि मैं तेरे और तेरे संबंधियों का अपने से विनाश करूंगा। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर वन की तरफ चल पड़े थे। जब पांडवों के साथ द्रौपदी अपनी सास कुंती सहित सभी महिलाओं से विदा लेने के लिए आई थी, तब कुंती ने मन से दुखी होकर भी द्रौपदी से यह कहा था कि कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं है, इसलिए तुम भी इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। पतिव्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर अपने पुत्रों को वनवासी रूप में देखकर कुंती ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि मेरे पुत्रों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उन पर यह संकट आ पड़ा। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। यह कहकर कुंती दुखी होकर विलाप करने लगी थी। माता कुंती के इस प्रकार विलाप करने से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चल पड़े थे। तथा विदुर जी ने कुंती को विधि से प्रबलता समझाकर शांत किया था और उन्हें अपने घर लेकर चले गए थे। या देख कौरव कुल की महिलाएं भी दुर्योधन आदि की निंदा करती हुई विलाप करने लगी थीं। दोस्तों, सभी पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी और धौम्य मुनि के साथ मृगचर्म धारण किए वन की ओर जा रहे थे। तभी हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी अपने परिवार सहित हस्तिनापुर को छोड़कर पांडवों के साथ वन की ओर चलने लगी थी। और वह सारी प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर से यह बोली थी कि जहां आप रहेंगे वहीं हम सब भी रहेंगे। तब युधिष्ठिर ने बड़ा ही समझा बुझाकर सारी प्रजा को वापस हस्तिनापुर भेजा था। इधर पांडवों के वन चले जाने के बाद देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ हस्तिनापुर की सभा में आ गए थे और यह कहा था कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। या कहकर देवर्षि नारद अपने साथ आए ऋषियों के साथ वापस चले गए थे। देवर्षि नारद के चले जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण और शकुनी भी पांडवों के क्रोध से मन ही मन भय खाने लगे थे। इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना प्रधान आश्रय बनाकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया था। परंतु तब द्रोणाचार्य ने उन सभी से यह कहा था कि पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं, फिर भी तुमने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा ना होने पर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु तुम यह मत भूलो कि 13 वर्ष के बाद तुम सभी को कष्ट में पड़ना है। इसलिए 13 वर्ष तक इस राज्य लक्ष्मी का जो सुख भोग सकते हो भोग लो। जब द्रोणाचार्य की कही हुई यह बात विदुर के द्वारा महाराजा धृतराष्ट्र को पता चली थी, तो वह विचलित हो उठे थे और उन्होंने तब विदुर से यह कहा था कि वहां जाकर पांडवों को वापस लौटा लाओ, और यदि वह वापस ना आए तो उनको रथ, शस्त्र और सेवक साथ में दे आओ और उनका ऐसा प्रबंध कर दो कि मेरे पांडव पुत्र वन में सुख से रह पाएं। धृतराष्ट्र की यह आज्ञा सुनकर विदुर कई रथों और सेवकों के साथ वन में पांडवों के पास आए थे और उनसे हस्तिनापुर वापस चलने को कहा था, परंतु पांडवों ने धर्म पर स्थिर रहकर हस्तिनापुर वापस जाने से मना कर दिया था। तब विदुर जी सभी रथ और सेवक पांडवों को सौंपकर वापस चले आए थे। संजय को जब इस बात का पता चला था तो संजय ने बड़े ही कटु शब्दों में राजा धृतराष्ट्र से तब यह कहा था कि महाराज, जब आपको पहले पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने जुआ खिलवाने से रोका था,
तब आपने उनकी एक ना सुनी थी, इसलिए इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। तुम्हारे पुत्रों ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। अब तो आपके कुल का नाश होना निश्चित ही है। संजय की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने तब यह कहा था कि संजय, मैं यह जानता हूँ कि द्रौपदी के क्रोध से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, तो मेरे पुत्रों में क्या रखा है, क्योंकि द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचकर अपमानित किया गया था, तब बड़े ही जोरों का तूफान आया था, जिससे सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी थीं। ऐसे अपशकुन देखकर ही भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए थे और उसी से भयभीत होकर मैंने विदुर की सम्मति से द्रौपदी को मुंह मांगे वर दे दिए थे और पांडवों का सारा धन वापस करके उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी थी। उसी समय विदुर ने भी मुझसे यही कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा। विदुर ने मुझे यह भी समझाया था कि अपने वंश के कल्याण के लिए मुझे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, परंतु मैंने पुत्र के मोह में पड़कर पुत्रों की प्रसन्नता के लिए विदुर की बात की उपेक्षा कर दी थी।